ओके, यहाँ पे वीक का मतलब है मंथ, ठीक है, एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो इसका मतलब मिनिमम 30 डेज होना चाहिए आपका, ठीक है, और मैक्सिमम 45 डेज इसलिए कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा ट्रेनिंग का टाइम होता ही नहीं समर इंटर्नशिप है। यहाँ पे कह रहा है द टाइम ड्यूरेशन इज सॉरी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दे आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच अ वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड along with the BCom semester 4 एंड एग्जामिनेशन। कह रहा है कि इसका एक एंड एग्जामिनेशन भी होगा, वो वाइवा बेस्ड होगा, ठीक है, मतलब जब आप रिपोर्ट तैयार करोगे यू विल सबमिट द रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट के आधार पर एक एक्सटर्नल प्रोफेसर अपॉइंट होता है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही होगा कोई, ठीक है, हम भी रिकमेंड कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी चाहे तो अपने आप को लगा सकते हैं। वंस यू सबमिट द रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय का पोर्टल है, आई विल बी अपलोडिंग द रिपोर्ट दैट कितने कैंडिडेट सबमिट कर दिया है, ठीक है, अलाउ विद द एक्सेप्टेंस, जिसका एक्सेप्ट हो जाएगा उसको आपको हम उसका अप्रूव कर देंगे। जैसे ही अप्रूव होगा आपका रिपोर्ट, वैसे वहाँ से एक गाइड अलाउट हो जाएगा, उनका नाम मोबाइल नंबर आ जाएगा, हम उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे कि सच डेट पे आपको बुला रहे हैं हमारे बच्चे होते हैं, और वाइवा एक ही दिन होता है, इसके लिए 2 दिन, जैसे आप कभी अपसेट हो जाते हैं ना, या आप बारिश होगी कल आ जाते हैं, तो उसको ऑप्शन नहीं होता है, सेम डे सेम तुरंत आपका वाइवा लेकर के इमीडिएटली नंबर पोर्टल पे लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब कोई भी अपसेंट होगा तो उस पोर्टल पे क्या करेगा, उसका अपसेंट, फिर उसको देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, फिर उसी का वाइवा अगले साल होगा, दोबारा भी इसको कंडक्ट करने का प्रावधान नहीं किया गया। ये बात आपको बहुत क्लियरली बता दे रहे हैं, जो कि आपके फ्रेंड वगैरह बता दीजिएगा। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, at the end of their internship the student are required to submit an internship report, स्पाइरल बाइंड होना चाहिए, टाइप बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ आप प्रिंट कराइएगा, कई लोग एक ही तरफ करा लेते हैं, दोनों तरफ कराइएगा, स्पाइरल बाइंड नहीं होगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको हार्ड बाउंड कराइए, हार्ड बाउंड नहीं कराना है। which shall include an internship completion certificate, उसमें आपका एक सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए जिसके अंदर में आपने किया हुआ है mentioning that such and such candidate during such and such period, ठीक है, has undergone the training, internship training in such and such domain like accounting or finance, right, ITR filing या payroll management या receivable management or marketing, right, the various data analytics, research, right, business analytics, ठीक है, has successfully completed this internship training, ठीक है, ये चीज उनका नाम होगा एंड उनका साइन होगा। इसके साथ ही साथ आप जो भी ट्रेनिंग करोगे उसका रिपोर्ट क्या करना है। अब ये तो बात हो गई नियम की कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये बात समझ आ गया। और दिस इज द प्रोफेसर रचना मोजूदी एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, आ सकते हैं, मतलब इसी सेमेस्टर की हो तो आ सकते हैं, क्या है, चलो लेट्स ओपन रिपोर्ट देखते हैं, बैठ आ जाइए, दिख रहा सभी को, दिस इज द कंप्लीट नीट एंड क्लीन फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट। ऊपर लिखेंगे आप समर इंटर्नशिप रिपोर्ट, ऑन का मतलब उसके नीचे आप लिखेंगे टॉपिक, जैसे आपने लिखा जीएसटीआर फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, पेरोल मैनेजमेंट, रिसर्च, बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, या फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी आपने जिस भी डोमेन में आपने किया होगा, डोंट क्लिक पिक्चर बेटा, हम शेयर करेंगे, ठीक है, हमारा ट्राइपॉड भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो शेयर करेंगे, पिक्चर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो मेरी पिक्चर ले ली क्या, मेरी पिक्चर ले ली, ओके, ये एज इट इज मैं आपको भेजूंगा तो सेम एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, ताकि सभी का जो फॉर्मेट है फ्रंट पेज का, जिसको आप कहते हैं कवर पेज, उसमें जरा सा भी इधर उधर डायमेंशन का या अलाइनमेंट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, समझ लो। फिर कई लोग बॉर्डर लगा देते हैं, नहीं लगाना है, कुछ लोग मोटा पत्ती उसमें बैठा देते हैं, नहीं लगाना है, बात समझ आ रहा है,
तो उसने ये सब काम नहीं करवाना, गोटा पत्ती सिलेक्शन मशीन डाल के उसने फुल पत्ती चिपकानी नहीं है। इस नीट क्लीन एंड सिंपल रिपोर्ट, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको हर चीज घूमी जहाँ मैं बैठा हूँ उसके नीचे कोई रिपोर्ट रखी है ना, तो देखा है आपने मेरे राइट हैंड में वहीं से दो तीन उस रिपोर्ट में पिछले स्टूडेंट्स ने आपके सीनियर से सबमिट किया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या उसमें गलती है। सारे चला दो, सारे बटन ऑन कर दो, एक बटन सब ऑन कर दीजिए। आप सेलेक्टिव नहीं होना है। धन्यवाद। मानी हो ना, मानी सजान, आप एक दिन के बाद घर जाइएगा, एक दिन के बाद गायब जाओगे तो तुम्हारी तबियत तो अगले साल ही, इस साल तो पास करने वाले नहीं है, ठीक है। सो जिनका अटेंडेंस शॉर्ट है, राइट एन एप्लीकेशन, गेट साइंड बाय योर फादर एंड मदर एंड सबमिट इट बाय टुमारो टू मी। टुमारो मतलब अब जब ओपन हुआ कॉलेज, अब 15 तारीख तक दीजिए, नहीं तो आप 17, 18 तारीख दीजिए। अगर एप्लीकेशन नहीं आता है तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ही जाएगी, ठीक है। आपको आपके फादर का साइन होना चाहिए, तुम्हारी राइट ऑफ योर फादर। अब टाइटल देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट दी, यहाँ पे जो टॉपिक और टाइटल ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी आपने ट्रेनिंग किया जैसे आपने लिखा पेरोल मैनेजमेंट, मतलब सैलरी टॉपिक पे आपने काम किया। इसके बाद तुरंत आपके कॉलेज का नाम आएगा, क्या है बच्चे? द नेम ऑफ योर कॉलेज इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ई ब्लॉक, राजपुरम, लखनऊ। इंग्लिश में भी आपके सब्जेक्ट से मैंने लिखा हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, ई ब्लॉक, राजपुरम, लखनऊ। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का कॉलेज है, तो आप नीचे लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, क्योंकि हमारा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, तो सभी कौन देगा? लखनऊ विश्वविद्यालय देगा। तो हमारा कॉलेज एफिलिएटेड कहाँ से है? लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ना कि हमारे सिर्फ कॉलेज के, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ठीक है। तो आपको दो लोगो लगाना है, विश्वविद्यालय का और अपने कॉलेज का। ये एफिलिएशन होता है। क्या होता है? इसे कहते हैं एफिलिएशन। क्या कहते हैं? कोई एक एफिलिएशन आप छोड़ दोगे तो अच्छी बात नहीं है। और आप नीचे लिखेंगे सबमिटेड, submitted towards the partial fulfillment of the requirement for the award of degree of Bachelor of, कितना है? This is आपने क्यों सबमिट किया रिपोर्ट में? Because you are going to be awarded the degree of commerce, degree in commerce, आपने किसी Bachelor of commerce, completed under the guidance of, किसके अंडर में आपने किया है? लाइक अगर आपने कविता के अंडर में किया है तो यू विल बी राइटिंग सीएम में कविता तिवारी, ब्रैकेट में जो भी उनका अभी वो शेयर करेंगे ना, उनकी कंपनी का नाम क्या है, वैसे उनकी कंपनी का नाम है कविता तिवारी, कविता तिवारी है एसोसिएट, ठीक है। वो दे देंगे एंड यू विल बी यूजिंग दी, यहाँ पे आपको उनका लोगो भी यूज करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक और हमारे पास है। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें आएगा। Completed under the guidance of CMA Kavita Tiwari, director and proprietor KT, that is Kavita Tiwari and Associates, ये इनका लोगो है, ठीक है।
है, आप पूछ लीजिएगा बात है क्या ये बात है तो टाइम शायद आपको कौन सा डेटा आई है क्या होती है लोग बताते रहेंगे कि आप रिपोर्ट कैसे बनाओगे आधे घंटे में वेट करने के बाद डेट आ रही है मतलब बिल्कुल सीरियसनेस में नहीं सारी निकल जाती है। नीचे लिखें कि आप ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप, ठीक है, यहाँ नीचे आप इंटर्नशिप का ड्यूरेशन आप लीजिएगा। सबमिटेड टू आपने सबमिट काम किया है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजस्थान लखनऊ बालिका सत्रह। सबमिटेड बाय योर नेम क्लास रोल नंबर एंड यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, ये दो चीज़ें आपको कंपल्सरी डालना होता है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर और यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर, ये दो चीज़ आप मेंशन करोगे तो ये आपका कवर पेज है, ठीक है बच्चे। इस कवर पेज में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इट्स ऑल वेरी वेरी सिंपल। एक बार नजर डाल दीजिए, ये आपका कवर पेज है, दिख रहा है। और जब आप प्रिंट कराओगे तो इस तरीके से कवर पेज आएगा, ठीक है। सेवन परसेंट प्राइवेट का लोगो का मांगेगा आपको, वो देने शेयर कर देंगे, तो लोगो लगा लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट सबमिट फाइल यहाँ देना है, इसका नाम डाल दीजिएगा और ठीक है। अब इसके साथ एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि रिपोर्ट में होती क्या क्या चीजें, आप एक रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, तो ये वो चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन आपको देना होता है, ठीक है। अगर डिक्लेरेशन आप देंगे, डिक्लेरेशन का स्टूडेंट ये है क्या, इसमें आप ये लिखेंगे कि जो भी इंटर्नशिप आपने किया है इट इज ओरिजिनली कंप्लीटेड बाय यू राइट, और जो कि आपने रिपोर्ट बनाया है वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, इट इज ऑल प्रिपेयर्ड बाय ऑल योर एफर्ट्स। जो भी डेटा आपने इसमें यूज किया है उसको प्रॉपर्ली एक्नॉलेज किया है, और ये जो भी चीज़ें इसमें वो कहीं से कोई चीज़ लैगलाइज नहीं है, मतलब चोरी नहीं की गई। थोड़ा पढ़ते हैं, दिस इज टू डिक्लेयर दैट आई सपोज इन द नेम ऑफ Jhumi Rao that I Jhumi Rao student of accounting semester faculty of commerce पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजस्थान लखनऊ रोल नंबर दिस you can also write your enrollment number have personally worked on the project, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा इंटर्नशिप have personally, यहाँ पे लिखा आपने personally worked on the internship project entitled management of printing press and accounts, ये किसी बच्चे को किया था वो डाला हुआ है। आप डालिएगा STR फाइलिंग, ITR फाइलिंग या जो भी आप सीख रहे हो जिस भी डोमेन में, रिपोर्ट जो आप लिखोगे किसी का भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये जो बनाया उसमें फोटोकॉपी करा के आपने लगा दिया तो पहले लेवल पे वही जब करूँगा तो आगे क्या जाएगा, बात सुना है। बहुत कठिन है ही नहीं, इसमें आपको लिखना जब 30 दिन आपने क्या किया 30 40 50 इसका रिपोर्ट क्या करें। इसमें आपने आगे लिखा हुआ है द डेटा मेंशन इन दिस रिपोर्ट, दिख रहा है ये दिख रहा है ये वाला द डेटा मेंशन इन दिस रिपोर्ट वर ऑब्टेन्ड during genuine work done and collected by me, मतलब मैंने genuinely मैंने ईमानदारी से काम किया है और उसको मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। आगे देखते हैं the data obtained from other sources have been duly acknowledged, और अगर हमने कहीं से कोई डेटा लिया उसको हमने एक्नॉलेज किया है। एक्नॉलेज कैसे करते हैं, हम सोर्स मेंशन करते हैं ना, तो जब भी कोई पिक्चर आप यूज करोगे कोई डेटा यूज करोगे उसमें आप सोर्स जरूर लिखिएगा। आज क्या करेंगे, आज बनाया हुआ है जब हमने कहा कि टाइम से आना 10 बजे, तुम आ रही हो 11:15 में, तो मजाक में रखा है क्या, आइए मजाक में रखा है। बाकी बच्चे इसमें क्या पागल में टाइम जाके बैठ गए, या तो मैं पागल हूँ
पॉइंट नंबर आपके लिए। तो पहला क्या हो गया, कवर पेज, जिसके जस्ट बाद क्या आएगा बच्चा, डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट या ऑफ द स्टूडेंट। डिक्लेरेशन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी के बाद नीचे आपके रिपोर्ट पे साइन करेंगे कि मान लिया सबमिटेड। अगला है एक्नॉलेजमेंट। हाँ कहाँ से देखो बच्चों का आया था ट्रैफिक का। अच्छा कहाँ से आ रहे हो, कितना दूर का था, तुम्हारी 4-5 किलोमीटर से हम 20 किलोमीटर दूर आ गए। पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियसनेस खत्म ही हो गई है ना। रोज हम डिस्कस करेंगे, आप हम लोग देना इस चीज को रोज डिस्कस करेंगे क्या। आज बताया था ना कंपल्सरी वर्कशॉप। एक्नॉलेजमेंट में आपको सारी बातें लिखनी बच्चे। एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले तो एक्नॉलेज करोगे आप किसको, जिसने आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग दी है। किसने दी है, जैसे किसी कविता कविता नाम लिख दिया, कविता का नाम लिखोगे, ठीक है, सेम कविता चुरानी, या किसी और कैरेक्टर ने आपने किया है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। व्हाट अ ग्रेट चांस फॉर लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड आई कंसीडर मायसेल्फ एज अ वेरी लकी इंडिविजुअल एज आई वाज प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ इट। I'm also grateful for having a chance to meet so many wonderful English professionals who let me through this internship period. ठीक है, to not go to being in mind previous I'm using the perspective learning frustration kind of to the professional director and provider PTCS who in despite of being extraordinarily busy with her duties took time out to hear, guide and keep me on the correct path and allowing me to carry out my project at their esteemed organization and extending during the training. I express my deepest gratitude to Dr. Vishal Parmar, in charge Faculty of Commerce, Pandit Deenayal Upadhyay, Government University वगैरह for taking part in useful decisions and giving necessary advice and guidance and arrange all the necessary to make life easier. I choose this moment to acknowledge his contribution gratefully. आगे आप और डालोगे, you will also write the name of the principal over here. उनके इंस्टीट्यूशन को आप यूज कर रहे हो। We are also very much grateful to the honorable or respected principal of our college, Professor Dr. Sushma Devi, for his continuous and never